इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं लिविंग इंटेलिजेंस की। हाँ, ये सुनने में थोड़ा साईफाई जैसा लगता है, पर ये असल में हो रहा है। बिल्कुल। अब हकीकत बन रहा है। हाँ, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, बायोटेक्नोलॉजी और जो नए सेंसर्स हैं, एडवांस सेंसर्स, वो सब मिल रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो इसी उभरते हुए फील्ड के बारे में है। तो आज कोशिश करेंगे इसे समझने की कि ये है क्या और इसका असर क्या हो सकता है। सही। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। तो सबसे पहले ये लिविंग इंटेलिजेंस आखिर है क्या? मतलब ये सिर्फ रोबोट या एआई के क्या कहते हैं कविता लिखने जैसा तो नहीं है? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा है ये। असल में आप सोचिए, जो बायोलॉजिकल प्रक्रियाएं हैं हमारे शरीर में जैसे चलती हैं, उनको इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और रियल टाइम सेंसरी फीडबैक, मतलब जो सेंसर से जानकारी मिल रही है लगातार, अच्छा, उनके साथ मिलाना, ये है इसका कोर आइडिया। तो मतलब ऐसे सिस्टम्स जो जिंदा चीजों की तरह बर्ताव करते हैं। हाँ, काफी हद तक। वो सिर्फ रिएक्ट नहीं करते जैसे कोई मशीन करती है, वो रिस्पॉन्ड करते हैं और समय के साथ बदलते भी हैं, विकसित होते हैं। बदलते भी हैं, ओके। और डेटा सिर्फ जमा नहीं करते। नहीं, वो हर बातचीत से, हर अनुभव से सीखते हैं, जैसे हम सीखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो किसी फिक्स्ड कोड पर नहीं चलते। अच्छा, वो माहौल के हिसाब से ढलते हैं, अडेप्ट करते हैं, बिल्कुल जीवों की तरह। वाह। मतलब सोचिए कोई एआई मॉडल जो इम्यून सिस्टम की तरह सीखे और बदले, या कोई मेडिकल डिवाइस। हाँ, जो शरीर में बदलाव महसूस करे और खुद ही डोज एडजस्ट कर ले या डॉक्टर को बता दे। ये पोटेंशियल है इसका। और हाँ, जो टेक्नोलॉजीज इसे मुमकिन बना रही हैं वो भी काफी दिलचस्प हैं। हाँ, बताइए जरा उनके बारे में। सबसे पहले तो जाहिर है एआई है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग। ये तो ब्रेन हो गया सिस्टम का, जो सीखने और समझने का काम करता है। सही। फिर आती है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी है, मतलब लैब में नए जैविक हिस्से बनाना। जीन एडिटिंग है। जैसे क्रिस्पर। हाँ, बिल्कुल। क्रिस्पर जैसा टूल जो डीएनए को बदल सकता है। और बायो कंप्यूटिंग भी, मतलब कोशिकाओं को ही कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल करना। कोशिकाओं को, अच्छा। हाँ, और तीसरा हिस्सा है एडवांस सेंसर्स। ये तो समझिए सिस्टम की नसें हैं, बायो सेंसर्स। जो रियल टाइम में डेटा लेते हैं। एग्जैक्टली। शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल हो या कोई और बारीक बदलाव, ये उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। लेकिन ये तीनों चीजें, एआई, बायो सेंसर्स, ये मिलकर कुछ नया कैसे बनाती हैं? मतलब वो तालमेल कैसे बैठता है? हाँ, यही तो सबसे मजेदार हिस्सा है। देखिए, इसे ऐसे समझें, बायोसेंसर ने शरीर में कुछ महसूस किया, ये हो गया बायो हिस्सा। ठीक। फिर एआई ने उस जानकारी को प्रोसेस किया, समझा और तय किया कि अब क्या करना है। ओके, ये एआई का काम। हाँ, और फिर शायद एआई ने किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को ट्रिगर किया या किसी डिवाइस को सिग्नल भेजा एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, ये बायोटेक या फिजिकल हिस्सा हो गया। तो जब ये तीनों मिलते हैं ना, हाँ। एआई, बायो, फिजिकल, तब हमें मिलते हैं साइबर फिजिकल बायोलॉजिकल हाइब्रिड सिस्टम। साइबर फिजिकल बायोलॉजिकल, वाह! मतलब आधा सॉफ्टवेयर, आधा शरीर, आधा दिमाग जैसा। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए एक तरह हाँ, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है ना? इसके असल दुनिया में उदाहरण भी अब दिखने लगे। बिल्कुल दिखने लगे हैं। जैसे पर्सनलाइज्ड शिक्षा में सोचिए। शिक्षा में कैसे? एक एआई ट्यूटर जो सिर्फ ये नहीं देख रहा कि छात्र सही जवाब दे रहा है या नहीं, बल्कि वो ये भी महसूस कर रहा है कि छात्र कितना एंगेज्ड है। उसकी शायद हार्ट रेट या फेशियल एक्सप्रेशन से उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है। अच्छा। और फिर उसी हिसाब से अपना पढ़ाने का तरीका बदल रहा है, उसकी सीखने की रफ्तार के हिसाब से चल रहा है। ये तो कमाल है। हेल्थ केयर में भी आपने बताया था। हाँ, हेल्थ केयर में तो बहुत स्कोप है। पहनने वाले डिवाइसेस जो लगातार ट्रैक करते हैं कि शरीर किसी दवा पर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहा है। और फिर शायद वो डिवाइस खुद ही इंसुलिन की डोज एडजस्ट कर दे या डॉक्टर को रियल टाइम में अलर्ट भेज दे। ये सब लिविंग इंटेलिजेंस का ही हिस्सा है। इसी तरह शायद मानसिक स्वास्थ्य में भी। हाँ, क्यों नहीं। सेंसर ब्रेन वेव पैटर्न को माप सकते हैं, एआई तनाव के लेवल का विश्लेषण कर सकता है, और फिर शायद कोई बायोफीडबैक डिवाइस रियल टाइम में उसे कम करने में मदद करे। और खेती में भी स्मार्ट फार्मिंग। बिल्कुल, स्मार्ट खेती में भी ऐसे सिस्टम जो मिट्टी की नमी, पोषक तत्व, मौसम का पैटर्न, फसल की सेहत, सब कुछ लगातार मापते रहें। और फिर उसी डेटा के आधार पर सिंचाई या खाद की सप्लाई को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहें, एकदम जरूरत के हिसाब से। तो मतलब ये सिस्टम सिर्फ डेटा नहीं ले रहे हैं, वो समझदारी से काम कर रहे हैं
और समय के साथ बेहतर भी हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल, सीखते जा रहे हैं। जरा सोचिए, भविष्य में हमारी देखभाल, हमारा खाना सब कितना बदल सकता है। और इस फील्ड में कुछ कंपनियां भी काफी आगे हैं, उनका जिक्र करना भी जरूरी है। हाँ, कौन सी कंपनियां हैं? जैसे एक है गिंको बायोवर्क्स। ये सिंथेटिक बायोलॉजी में लीडर हैं। वो असल में कोशिकाओं को प्रोग्राम करते हैं, जैसे हम कंप्यूटर को करते हैं। कोशिकाओं को प्रोग्राम? हाँ, ये लिविंग इंटेलिजेंस का एक अहम पहलू है। और फिर गूगल डीप माइंड तो है ही। डीप माइंड, वो एआई वाली? हाँ वही, एआई में उनकी जो सफलताएं हैं, खासकर अल्फा फोल्ड, जिसने वो प्रोटीन फोल्डिंग की गुत्थी सुलझाई। हाँ, वो तो बहुत बड़ी बात थी। बिल्कुल, और ये समझना कि प्रोटीन कैसे फोल्ड होते हैं, ये जैविक मशीनें बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कंपनियां मिलकर एक तरह से जैविक रूप से प्रेरित इंटेलिजेंट सिस्टम की नींव रख रही हैं। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये टेक्नोलॉजी के विकास में शायद एक बड़ा मोड़ है। हाँ, कह सकते हैं। और जो नई रिसर्च आ रही है वो भी इसी बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही है ना? हाँ, रिसर्च तो यही कहती है। मुख्य बात ये निकल के आ रही है कि इंटेलिजेंस वो अब सिर्फ सिलिकॉन चिप्स या इंसानी दिमाग तक ही सीमित नहीं है। अच्छा, तो कहाँ है? वो अणुओं में हो सकती है, कोशिकाओं में हो सकती है, या फिर इन हाइब्रिड सिस्टम्स में भी। और ये सिस्टम्स फैसले लेने और विकसित होने में काफी हद तक स्वायत्त हैं, ऑटोनॉमस। मतलब अपने आप? हाँ, तो मौके तो जबरदस्त हैं। एकदम पर्सनल दवाएं, इंसान और मशीन का गहरा तालमेल, ऐसे सिस्टम जो खुद को ठीक कर सकें, सेल्फ हीलिंग। लेकिन चुनौतियां भी होंगी फिर तो। बिल्कुल, चुनौतियां भी बड़ी हैं। नैतिकता का सवाल है। क्या इन विकसित होते एआई के भी अधिकार होने चाहिए? हाँ, ये तो बड़ा सवाल है। फिर रेगुलेशन का मुद्दा है। मौजूदा कानून इन पर कैसे लागू होंगे? और सुरक्षा, जो सिस्टम लगातार बदल रहा है उसे सुरक्षित कैसे रखें? तो ये सारे पहलू भविष्य के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। बहुत ज्यादा। तो अगर संक्षेप में कहें, लिविंग इंटेलिजेंस क्या है? ये एआई, बायोलॉजी और सेंसर्स का वो मेल है जिससे ऐसे सिस्टम बन रहे हैं जो माहौल के हिसाब से ढलते हैं, अडैप्ट करते हैं। ये सब स्मार्ट गैजेट्स नहीं हैं? नहीं, ये उससे कहीं आगे है। ये समझिए जीवित सिस्टम्स हैं जो हमारे साथ सीखते हैं, हमारे साथ विकसित होते हैं। और यहीं पर एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या इससे जीवन की जो परिभाषा हम समझते हैं, क्या वो बदल जाएगी? ये सोचने वाली बात है। या फिर इंसान इन सिस्टम्स के साथ कैसे घुलेंगे मिलेंगे, कैसे इंटीग्रेट होंगे? ये सोचना दिलचस्प है कि इस इंटीग्रेशन का अगला लेवल क्या हो सकता है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज का ये अन्वेषण यहीं समाप्त करते हैं।